उसने गाड़ी रोककर आंखें बंद करके 21 बार मंत्र जपा। कुछ ही देर में बारिश हल्की हो गई और एक लोकल ड्राइवर पीछे से आया जिसने उसकी जान बचा ली। राजेश आज भी मानता है कि उस दिन हनुमान जी ने उसे संकट से बाहर निकाला। जय श्री राम। हनुमान जी के 7 गुप्त मंत्र जो तुरंत संकट दूर करते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में हनुमान जी के ऐसे गुप्त मंत्र बताए गए हैं जिनका उच्चारण करने भर से अचानक आने वाला संकट, डर, बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां तुरंत दूर हो सकती हैं। सोचिए, जब कोई रास्ता बंद हो जाए, जब जीवन में ऐसा मोड़ आए कि आपको लगे अब कोई उपाय नहीं बचा, ऐसे में यही 7 मंत्र आपके लिए संकटमोचक हनुमान जी का आशीर्वाद बनकर तुरंत काम करते हैं। चाहे आर्थिक परेशानी हो, सेहत की दिक्कत, मानसिक तनाव या फिर जीवन में किसी भी तरह की रुकावट, अगर श्रद्धा और सही विधि से इन मंत्रों का जाप किया जाए तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा विशेष तरीका भी बताऊंगा जिससे इन मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी को संकटमोचक कहा जाता है, यानी वो जो हर संकट को पल भर में दूर कर देते हैं। त्रेता युग में उन्होंने प्रभु श्री राम के लिए असंभव को संभव कर दिखाया। समुद्र लांघना, संजीवनी बूटी लाना, लंका दहन। और आज भी करोड़ों भक्त मानते हैं कि उनके नाम मात्र से डर भाग जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मंत्र केवल शब्द नहीं होते, बल्कि ये ऊर्जा के ऐसे सूत्र होते हैं जो आपके मन, शरीर और वातावरण को प्रभावित करते हैं। और जब ये मंत्र हनुमान जी जैसे परमवीर और देवतुल्य महापुरुष से जुड़े हों, तो इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आज हम 7 ऐसे गुप्त मंत्र जानेंगे जिनका उल्लेख बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जिनका असर तुरंत संकट टालने वाला माना गया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मंत्र सिर्फ आस्था का हिस्सा है, लेकिन सच ये है कि इनका वैज्ञानिक आधार भी है। जब आप किसी संस्कृत मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आपके गले, जीभ और मुंह से निकलने वाली ध्वनि तरंगें एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन पैदा करती हैं। ये कंपन आपके दिमाग के लिम्बिक सिस्टम और नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जिससे तनाव घटता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और डर खत्म होता है। मंत्र आपके मन को एकाग्र करते हैं, और जब मन केंद्रित होता है तो आपकी सोच और निर्णय शक्ति स्पष्ट हो जाती है। हनुमान जी के मंत्र विशेष रूप से साहस, बल, बुद्धि और निडरता जगाने के लिए माने जाते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक कंपन फैलाते हैं। मंत्र 1। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। अर्थ: हनुमान जी को प्रणाम जो मुझे बल, साहस और सुरक्षा दें। कब बोले? जब मन में डर हो, आत्मविश्वास टूट रहा हो या किसी महत्वपूर्ण काम पर निकल रहे हों, जैसे इंटरव्यू, कोर्ट में पेशी, परीक्षा या किसी कठिन बातचीत के लिए। मान लीजिए आपको किसी मीटिंग में जाना है जहां आपका भविष्य तय होना है, लेकिन डर और घबराहट से मन शांत नहीं हो रहा। ऐसे में इस मंत्र का 21 बार जाप करके जाएं। आप पाएंगे कि मन स्थिर और साहसी हो गया है। मंत्र 2। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात। हम अंजनी पुत्र और वायु के पुत्र हनुमान जी का ध्यान करते हैं। वे हमारे बुद्धि और विचारों को प्रेरित करें। कब बोलें? जब मन भटक रहा हो, पढ़ाई में मन न लग रहा हो, मानसिक उलझन या नकारात्मक सोच हावी हो। ये हनुमान जी का गायत्री मंत्र है, जो मानसिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत प्रभावी है। मंत्र 3। ओम श्री हनुमते नमः। समृद्धि और बल देने वाले हनुमान जी को प्रणाम। कब बोलें? जब आर्थिक चिंता हो, नया व्यापार शुरू करना हो या किसी बड़े निवेश का निर्णय लेना हो। श्री शब्द केवल धन ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक समृद्धि का भी प्रतीक है। ये मंत्र हनुमान जी के उस स्वरूप को सक्रिय करता है जो आपके जीवन में स्थिरता और उन्नति लाते हैं। मंत्र 4। ओम पवन पुत्राय नमः। अर्थ: पवन देव के पुत्र हनुमान जी को प्रणाम। कब बोलें? जब शरीर में थकान, आलस्य या ऊर्जा की कमी महसूस हो। लंबी बीमारी के बाद भी ये मंत्र मनोबल बढ़ाता है। जीवन उदाहरण:
कोई व्यक्ति जो बार बार थकान महसूस करता है, सुबह सूर्योदय के समय खुले वातावरण में खड़े होकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इससे श्वास और प्राण शक्ति दोनों मजबूत होते हैं। ये मंत्र प्राणायाम और ध्यान के साथ मिलकर आपके अंदर जीवन ऊर्जा यानी लाइफ फोर्स को बढ़ाता है। मंत्र 5। ओम राम दूताय नमः। अर्थ: श्री राम के दूत, धर्म और सत्य के रक्षक हनुमान जी को प्रणाम। कब बोले? जब आपका उद्देश्य सही हो लेकिन रास्ते में बाधाएं आ रही हों, जब आपको न्याय चाहिए और आपके साथ अन्याय हो रहा हो, जब किसी काम में बार बार रुकावट आ रही हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया है और वो कोर्ट केस में फंस गया है। ऐसे में रोज सुबह स्नान के बाद 11 बार ओम राम दूताय नमः का जाप मन को स्थिर करता है और सही निर्णय की शक्ति देता है। तथ्य: रामदूत का अर्थ है भगवान राम के संदेशवाहक और कार्यकर्ता। ये मंत्र आपको अपने सही उद्देश्य पर केंद्रित रखता है और कठिन परिस्थितियों में मानसिक मजबूती देता है। मंत्र 6। ओम संकट मोचन हनुमानाय नमः। संकटों का नाश करने वाले हनुमान जी को प्रणाम। कब बोलें? जब अचानक कोई आपदा आ जाए, जैसे प्राकृतिक आपदा, सड़क दुर्घटना का डर या परिवार में कोई आपात स्थिति। तथ्य: संकटमोचन हनुमान जी का सबसे लोकप्रिय नाम है। ये मंत्र संकट के समय तुरंत आत्मबल और आत्मविश्वास देता है और परिस्थितियों को आपके पक्ष में मोड़ने की शक्ति रखता है। मंत्र 7। ओम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट। अर्थ: रुद्र के अंश वाले हनुमान जी की शक्ति का आह्वान, जो नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर को नष्ट करते हैं। कब बोले? जब घर या कार्यस्थल पर नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो, जब लगातार अनचाहे विवाद या बीमारियां हो रही हों, जब बुरी नजर या तंत्र मंत्र का डर हो। हुम फट बीजाक्षर हैं। हुम शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। फट नकारात्मक ऊर्जा को काटने और नष्ट करने का प्रतीक है। मंत्र जप की सही विधि: स्थान: घर में पूजा घर, हनुमान मंदिर या खुले वातावरण में पीपल के पेड़ के नीचे। समय: सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले का समय सबसे उत्तम। आसन: कुश आसन, ऊन का आसन या स्वच्छ लाल कपड़े पर बैठें। संख्या: श्रद्धानुसार 11, 21, 51 या 108 बार। ध्यान: हनुमान जी की मूर्ति, चित्र या मानसिक रूप में उनका रूप सामने रखें। नियम: मंत्र जप के दौरान मन भटकने ना दें और पूरा उच्चारण स्पष्ट और सही हो। राजेश एक ट्रक ड्राइवर था। एक बार वो पहाड़ी रास्ते से सामान लेकर जा रहा था। रात हो चुकी थी और अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। सड़क फिसलन भरी थी और सामने गहरी खाई थी। राजेश को डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी फिसलकर खाई में न चली जाए। उसे याद आया कि उसकी मां ने बचपन में एक मंत्र सिखाया था, ओम संकट मोचन हनुमानाय नमः। उसने गाड़ी रोककर आंखें बंद करके 21 बार मंत्र जपा। कुछ ही देर में बारिश हल्की हो गई और एक लोकल ड्राइवर पीछे से आया, जिसने उसकी जान बचा ली। राजेश आज भी मानता है कि उस दिन हनुमान जी ने उसे संकट से बाहर निकाला। जय श्री राम।